हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं तो उसको करने की कोशिश करिए। छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखिए और ये भी जानते रहिए कि इनका एप्लीकेशन ही आपको कॉमन इंसान से थोड़ा-सा आपको अलग करता हुआ रहेगा। क्योंकि देखिए, कॉमन इंसान तो अच्छा बुरा सब करते हुए कुछ सोचता ही नहीं है, लेकिन जो ठीक से अपना पूरे होशपूर्वक जो अपना जीवन जीता है, वो ये कोशिश करता है कि मुझसे कोई गलती ना हो, है ना? कोशिश तो वो करेगा ही। अनजाने में हो जाता है तो कहते हैं अनजाने में हुआ हुआ तो ईश्वर भी माफ़ करता है। और अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ घट रहा है जिस जो आपको लगता है कि मेरे कंट्रोल से परे है, तो फिर वो सब भी क्या कर देना चाहिए, ईश्वर को ही समर्पित कर देना चाहिए, गॉड को समर्पित करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है? यही सब जीवन का मतलब दिखता है, यही सब जीवन है ना, यही सब जीवन में घटित होता है। आज हम जानने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवाइन जस्टिस। तो जस्टिस की बात हो रही, न्याय की बात हो रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रकृति में कोई न्याय नहीं होता है, केवल संयोग होते हैं, है ना? ये भी एक मान्यता है और इसको भी लोग जस्टिफाई करते हैं। ओके, तो इस तरह से है। और हम सब देख ही रहे हैं अपने आसपास कि इस समय में बहुत लोग को न्याय मिलता भी है, बहुत लोग को नहीं भी मिलता है। जिसको मिल जाता है जो चीज़, तो वो उस तरह की धारणा, उस तरह के प्रपोजिशन पे को लेकर चलता है ना? इस तरह से होता है। ठीक है? और डिवाइन जस्टिस की बात होती है, यानी जो दैविक न्याय है, भगवान का न्याय, ईश्वर का न्याय, है ना? वो होता है। तो देखिए, इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। क्यों मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, हाँ, इंटरप्रिटेशंस हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए, दृष्टिकोण है ना, परसेप्शन इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है? एक छोटी सी कहानी आप समझिए। अ, एक व्यक्ति होता है, ठीक है? तो वो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि देखो यार, इतने पैसे मिले हैं, कहीं गिर गए थे, है ना? कहीं गिरे हुए उसको वो पैसे मिले हुए थे, किसी और के पैसे, और वो रख लेता है। और वो ये भी नहीं खोजबीन करता कि ये किसके पैसे, इसको मैं वापस लौटा दूँ। ठीक है? तो उसके जैसे ही वो जाता है तो घर पे उसके कोई बीमार हो जाता है, या ऐसे ही कोई घटना है कि कोई बीमार हो जाता है काफ़ी सीरियस। तो वो पैसा वो उसको यूज़ कर लेता है उसके ट्रीटमेंट में, है ना? और फिर दोस्त से मिलता है और कहता है कि देखो इस तरह से, वो अपनी पूरी घटना बता देता है। तो जो पहला व्यक्ति, उसने उस पैसे का इस्तेमाल करके ये इंटरप्रिटेशन किया कि देखो, पैसे मिले थे, उसका यूज़ हो गया। दूसरे वाले ने क्या इंटरप्रेट किया कि उसने, उसका पैसा नहीं था, वो किसी और का पैसा था, उसका वो यूज़ कर रहा था, और उसने उसके सही फाइंडर को भी मतलब जो उसका रियल में ओनर था उसको नहीं खोजा, और इसलिए ये आपदा उसके घर पे आई। तो एक ही स्थिति के दो इंटरप्रिटेशन हो गए ना। इसी तरह से यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि क्या इम्पॉर्टेंस है डिवाइन जस्टिस की। देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट गॉड्स मर्सी एंड जस्टिस गो हैंड इन हैंड। तो कह रहे हैं ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो भगवान है, भगवान का दयालु नेचर है ना, हम सब जानते हैं। कह रहे हैं ये, और जो न्याय है वो साथ साथ चलता है। ठीक है? हम सब जानते हैं। द वर्ड फॉर जस्टिस इन अरेबिक इज ADL। अब इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है आप जानिए। Which at its root means to proportion, to create symmetry, to be equitable। अब देखिए, to be equitable, आपने अगर इक्विटी पढ़ा होगा तो इक्विटी में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है ना? तो कह रहे हैं कि एक सिमेट्री के क्रिएट करना भगवान का या खुदा का, गॉड का एक तरह से काम है। वो एक तरह से वो पूरा एक सिमेट्री में चीज़ों को रखता है, इंसानों को रखता है, इक्विटेबल उसने कर रखा हो, तो ऐसा ये कह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, हार्मनी एंड बैलेंस आर डिपेंडेंट ऑन जस्टिस। तो और दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि जो हार्मनी है ना, और जो बैलेंस है, वो कैसे डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है? जस्टिस पे डिपेंडेंट है। Jewish mystics metaphorically describe God's justice as a scalding hot water that, if poured on its own into a clay vessel, would break it. God's mercy is described as freezing cold water। तो देखिए, जीविश लोग होते हैं ना, ज्यूज जिसे बोलते हैं ना, ये भी एक धर्म है। तो उनके लिए कहा, मतलब वो ऐसा मानते हैं,
उनके जो मिस्टिकल, जो थोड़ा रहस्यमयी लोग जो होते हैं वो ऐसा मानते हैं। और मेटाफोरिकली कहते हैं, है ना। मेटाफर्स का अर्थ होता है कि जैसे आपने अलंकार पढ़ा होगा, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इस तरह से। तो एक तरह से उस फॉर्म में, मतलब एक तरह से एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हुए, जैसे कहते हैं कि वो इतने सुंदर हैं, उनकी आँखें कमल नयन, ना, इस तरह से बातें करना, ठीक है, वो मेटाफर्स में बात करना होता है। तो कह रहे हैं कि जब भगवान जस्टिस करता है, भगवान के जस्टिस का वो इस तरह से विवरण करते हैं कि जैसे कि हॉट वाटर को, गर्म पानी को इसमें पोर करना, एक क्ले वेसल में पोर करना। क्ले आप समझ रहे हैं, जो थोड़ी सी पथरीली मिट्टी होती है उसको कहा जाता है ना, उसमें जिसमें थोड़े कंकड़ होते हैं, है ना, और वो ब्रेक हो जाता है। ऐसा पानी जो उसमें डाला जाएगा क्ले वेसल में, और वो उसको ब्रेक कर देगा। और भगवान की दया का किस प्रकार उसको कहते हैं कि ऐसा डिस्क्राइब करते हैं कि फ्रीजिंग द कोल्ड वाटर, ठीक है, ठंडे पानी को ही फ्रीज बिल्कुल कर देना। इफ पोर्ड ऑन इट्स ओन इनटू अ क्ले वेसल इट वुड आल्सो ब्रेक इट, उसको भी करेंगे तो भी वो ब्रेक हो जाएगा। यानी दोनों स्थितियों में सेम बता रहे हैं ये, मतलब रिजल्ट सेम है, बाकी आप कुछ कुछ चेंजेस को लाते हुए। एक बार फ्रोजन वाटर है, एक बार क्या है, हॉट वाटर है। बट इफ़ यू पोर देम टुगेदर अ न्यूट्रलाइजिंग बैलेंस इज क्रिएटेड प्रिवेंटिंग द ब्रेसल फ्रॉम ब्रेकिंग। लेकिन जब आप इसका एक बैलेंस, यानी ठंडे पानी का, चिल्ड वाटर का, फ्रोजन वाटर का, और गर्म पानी का, हॉट वाटर का एक बैलेंस जब हो जाता है, तो एक न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट, बैलेंस कह सकते हैं आप, क्रिएट होता है। और उससे क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति बना देता है जहाँ पर जो वेसल है, क्ले वेसल है, वो टूटता नहीं है, उसको क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है ब्रेक होने से, ठीक है। द क्ले वेसल इन दिस स्टोरी इज अ मेटाफॉर फॉर ह्यूमन हार्ट। तो इसमें ये क्ले वेसल जो है एक तरह का रूपक है ह्यूमन हार्ट के लिए, विच इज अनेबल टू कंटेन ओनली, which is unable to contain only God's mercy or only God's justice. If God was only merciful, there would be chaos on earth because there would be no accountability. तो कह रहे हैं अगर भगवान केवल दयालु होता, तो कहते हैं यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कोई जिम्मेवारी कोई नहीं होती, कोई किसी की जिम्मेवारी ही नहीं लेता, है ना, कोई काम कर देता उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेता, ठीक है, इस तरह से। तो एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ऐसा किया गया। हाउएवर इफ गॉड वॉज ओनली जस्ट देयर वुड बी नो वन ऑन अर्थ बिकॉज नो ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट। तो अगर केवल न्याय ही कर रहा होता, जैसा मतलब तुरंत दंड दे रहा होता और सब कुछ कर रहा होता, तो फिर कहते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट, ऐसा वो बता रहे हैं। एज कुरान सेज इफ गॉड वर टू पनिश पीपल फॉर देयर डीड्स इमीडिएटली नॉट वन क्रिएचर वुड हैव सर्वाइव्ड ऑन अर्थ। देखिए हम सबके दिमाग में ये चीज़ आती है, और अक्सर मेरे भी दिमाग में ये बात हमेशा आई है कि अगर कोई कोई कुकृत्य कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसे तुरंत क्यों नहीं पनिशमेंट मिल जाता। अगर तुरंत पनिशमेंट मिल जाए तो बहुत सारे लोग ऐसा करने से बचेंगे। हम सब लगभग ऐसा ही सोचते हैं, बट ऐसा है नहीं। तो इसका ये लॉजिक दे रहे हैं यहाँ पर कि अगर भगवान तुरंत उनके कर्मों के लिए पनिश करने लगे, तो कोई भी क्रिएचर यहाँ अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाता। उसे भगवान थोड़ा थोड़ा समय देते हैं कि अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, अब अपने कृत्यों को सुधार ले, इस तरह से रहता है, ठीक है। हाउएवर ही हैज़ गिवन देम अ रिस्पाइट। रिस्पाइट आप समझते होंगे, लॉ में पढ़ाया जाता है ना, रिस्पाइट, रिप्राइव, और बहुत सारे आपके होते नहीं है, जिसमें क्षमा एक तरह से है, ये कि पनिशमेंट कम कर देना या उसके बदले में कोई पनिशमेंट हो जाता है। तो ये सारी बहुत सारे 5 टाइप्स के होते हैं फिलहाल तो, ठीक है। तो कह रहे ही हैज़ गिवन देम अ रिस्पाइट फॉर एन अपॉइंटेड टाइम एंड व्हेन देयर टर्म कम्स टू एन एंड लेट इट बी नोन दैट गॉड वॉचेस ओवर हिज सर्वेंट्स। कह रहे वो एक समय देता है, एक अवधि देता है, जिसमें आपको ये एक तरह से, जैसे हम लोग को भी अभी एक समय ही मिला हुआ है ना कि हम अपने अच्छे कृत्यों को करें, मतलब भगवान जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करते हुए करें। और अच्छे कर्मों का अर्थ है कि जिससे किसी का दिल ना दुखे, और आप अपनी, अगर आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है तो आप अच्छे से प्यार से समझा दें सामने वाले को कि देखिए मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है, आप इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। इस तरह से हारमोनी में हम रह पाएंगे। अगर एक घर में रह रहे हैं, अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग ही
अलग-अलग आदतें होंगी, उनका उठना-बैठना, उनका खाना-पीना सब कुछ अलग। लेकिन जब हम ये निश्चय करते हैं कि हम इनके साथ रहना है, तो हम एडजस्टमेंट्स भी करते हैं बहुत सारे। तो उन एडजस्टमेंट्स को करते हुए हम सारा जीवन जीते हैं। लेकिन यहाँ पे गॉड क्या कहते हैं? गॉड ये कहते हैं कि अगर मैं ऐसा न्याय कर देता, जिसमें तुरंत दंड मिल रहा होता, तो कोई क्रीचर बचता ही नहीं पृथ्वी पर, धरती पर, ठीक है? तो इसमें देखिए एक बात और बहुत अच्छी निकल कर के आ रही है कि हम सबको एक समय दिया जाता है। एक पर्टिकुलर हम सबका एक टाइम पीरियड गिवन है, जो अभी शायद हम लोग को नहीं पता है कि कितना समय है। लेकिन जब आप ऐसा जीवन जिए कि हर समय उस कर्म की चेकिंग होती रहे, जो भी आप कर्म करें, तो निश्चित ही एक ऐसी गठरी बनेगी जिसमें ज़्यादा अच्छे कर्म होंगे और थोड़े बहुत बुरे कर्म भी हो जाएँ, क्योंकि बहुत सारे कर्म हमें अनजाने में भी हो जाते हैं, जो हो सकता है गलत हो, है ना? इस तरह से, ठीक है? आगे जानते हैं। इट इज़ इन ब्रिंगिंग टुगेदर गॉड जस्टिस एंड मर्सी दैट द पॉसिबिलिटी फॉर हार्मनी इज ग्रेटर। तो इसी से क्या होता है कि भगवान ने एक उसका रूप दया वाला भी है और एक उसका रूप थोड़ा सा कठोर भी है, जिसमें वो पनिशमेंट देता ही देता है। इसीलिए आप देखते होंगे बड़े से बड़े लोग भी बड़े बड़े पनिशमेंट्स को लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने हमारे ही कर्मों की ये सज़ा है। ओके, समझ गए? आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की पूरी चर्चा से हमने क्या समझा कि जो डिवाइन जस्टिस है, उसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो गॉड्स मर्सी, है ना? भगवान जो मर्सी करते हैं, बहुत सारे लोग को माफ़ भी कर देते हैं, बड़े बड़े बुरे कर्म किए होते हैं, और भगवान की दया इस प्रकार की है कि उनको मिल जाती है, तो फिर वो माफ़ कर देते हैं, है ना? और एक है कि वो दंड देता है, पनिशमेंट होता ही होता है। यानी एक जस्टिस तो इसी तरह है ना कि जो किया है उसका दंड आपको मिलेगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप वो क्ले वेसल वाली कहानी आपको समझ में आई होगी, जिसमें एक बार हॉट वाटर बहुत सारा डाला जा रहा है ना? फिर भी ब्रेक हो रहा है। फ्रोज़न बहुत वाटर है तो भी ब्रेक हो जा रहा है। जब उसका एक बैलेंस क्रिएट हुआ, तो वो जो वेसल था, क्ले वेसल था, वो नहीं टूटा, ठीक है? एक सुंदर थ्योरी और स्टोरी के माध्यम से इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो हम सब भी ऐसा ही जीवन जिए, थोड़ा बैलेंस क्रिएट करते हुए चलें, है ना? तो अच्छा रहेगा। बैलेंस देखिए, बैलेंस से ही जीवन में एक सही संतुलन होना तो ज़रूरी है, तभी जीवन चल पाएगा, अदरवाइज़ तो बहुत सारी समस्याएं ही घेरती हैं। और न्यूज़पेपर उठा के देखिए तो वहाँ तो मुझे लगता है क्राइम ज़्यादा रिपोर्ट होता है आजकल, इसलिए भी हो सकता है, पहले नहीं होता रहा होगा। तो ये भी एक कारण है कि वह सोशल मीडिया के आ जाने से बहुत सारा रिपोर्ट होने लगा है। छोटी बात को भी लोग रिपोर्ट करने लगे हैं, जो शायद हो सकता है पहले ना करते रहे होंगे, इसलिए ऐसा था, ठीक है? फिर भी हम अपनी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम इस संसार को बेहतर बनाएं, हम इन संसार को थोड़ा सा हारमनी में लेकर के आएँ, हम बहुत सारा सहयोग करें एक दूसरे के साथ, तो अच्छा ही रहेगा। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।